बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा। सजा के बाद बाहर निकला दोषी अभियुक्त तो वीडियो बनता देख भड़क उठा, हमला करने का कोशिश भी किया। चंदा करके पीड़िता के परिवार ने मुकदमा लड़ा और आखिरकार न्याय की तरफ आगे बढ़े। मधुबनी में पॉक्सो एक्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई। यह मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का है। मामला 28 जनवरी 2024 का है। पीड़िता ने बेनीपट्टी थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया था कि शाम करीब 7 बजे वह गांव से पश्चिम दिशा में स्थित गाछी में शौच के लिए गई थी। तभी वहां घात लगाकर बैठे सूरज कुमार सैनी ने उसे पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की। मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने अभियुक्त सूरज कुमार सैनी को दोषी ठहराया। उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल की सजा और धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के धारा 4 के तहत 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। यदि वह यह राशि जमा नहीं करता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने पीड़िता के नाबालिग उम्र को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे 4 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस संबंध में जानकारी शनिवार शाम मधुबनी कोर्ट परिसर में स्पेशल पीपी कुमारी मधु रानी ने दी। देखिए अदालत में सजा मुकर्रर करने के बाद अभियुक्त किस तरह से भड़क उठा और पीड़िता के वकील ने क्या कुछ बताया है। ये जो देख रहे हैं आप, जिसके हाथों में जंजीर बांधा हुआ है, ये रेपिस्ट है। बलात्कार के जुर्म में इसको 20 साल की सज़ा हुई है। जब इसका विजुअल लेने की कोशिश किए तो देखिए किस तरह ये हम पर हमला कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह हमला कर रहा है। ये है रेपिस्ट। 20 साल की सज़ा इनको मिल चुकी है। देखिए किस तरह हम पे हमला किया है। तो आज आप एक केस जीते हैं और वो भी गरीब लड़की का और गरीब परिवार जिसको कई सारे लोगों ने चंदा दे करके और उसको केस लड़वाया। उसके बाद ये उपलब्धि आपको मिली है। आप खुद बताएं आपको कैसा लगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है। उस पीड़िता को आज मधुबनी न्यायालय से न्याय मिला है। उसके साथ जो कुकृत्य किया गया था इस मुकदमा के अभियुक्त सूरज कुमार सैनी के द्वारा, उस कुकृत्य का उस अभियुक्त को सूरज कुमार सैनी को आज न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है और उस पीड़िता को आज न्याय मिला। केवल 20 साल की सजा हुई है या और भी कुछ उसमें हुआ? जी 20 वर्ष की सजा हुई विभिन्न धाराओं में। 323 में 1 वर्ष की सजा हुई है, 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा हुई है, 376 आईपीसी में 20 वर्ष की सजा हुई है और 25,000 रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है। अगर जुर्माने की राशि वो जमा नहीं करते हैं तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा उनको और बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद जो है सो उस पीड़िता को जो न्यायालय के द्वारा कुछ कंपनसेशन भी दिया गया है जो 4 लाख रुपए की राशि है। अभी आपने देखा है, एक विजुअल आपने देखा होगा, हमारा एक कैमरामैन था, उसको किस तरह से जो मुजरिम है वो मारने की कोशिश किया और हमारे पर भी हमला किया, वो तो आपने देखा होगा। इसके लिए क्या बन सकता है? अब देखिए, अब उस पर पुलिस कस्टडी में हो, देखिए अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते। क्या ये होता रहता है? हम बात सॉरी, इस पर टिप्पणी नहीं। अच्छा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं है, इसमें आपको पैसे ही नहीं मिले ज्यादा, क्योंकि गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गरीब की मदद की और उसको इंसाफ दिलाया। फिर भी आपने इस केस को हाथ में ले लिया क्योंकि उस पीड़िता को न्याय न मिले पैसे की कमी के कारण ये उचित नहीं है। इसीलिए उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए था और आज न्यायालय ने उसे न्याय दिलाया। उसके साथ जो कुकृत्य किया गया मुलाला को सजा दी, न्यायालय ने सुनाया तो उसे न्याय मिला और उसे न्याय दिलाना मेरा पहला लक्ष्य था और आज मैं अपने लक्ष्य को पा गया हूँ। मैंने उसे न्याय दिला दिया। अभी उसको 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा ये जो किया गया ये गवर्नमेंट देगी या तो नहीं? ये जो 4 लाख रुपए ये सरकार देगी, उसे सरकार की तरफ दिया जाएगा। अच्छा, कब तक दिया जाएगा? कोई प्रावधान है? प्रोसेस है, 1 हफ्ता का समय लगता है इसमें। प्रोसेस है, 1 हफ्ते के बाद उसको मिल जाएगा। अच्छा, 25,000 रुपए फिर किसको मिलने वाला है? 25,000 जुर्माना अगर वो जमा करता है तो वो जाएगा सरकार के खजाने में, फिर सरकार तय करेगी। वो किसी विक्टिम को नहीं दिया जाता है। आज तो सजा हो गई, चलिए 20 साल की सजा हो गई, वो आगे उसके लिए द्वार खुला हुआ है कि वो हाईकोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आगे उसका द्वार खुला हुआ है। यहाँ से वो हाईकोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। हाईकोर्ट से राहत उसको नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ जा सकता है, तो उसके द्वार खुला हुआ है। बेल होने की कब तक की संभावना की ऐसे केस में? बेल कब तक हो जाती है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये न्यायालय का मसला है और न्यायालय इसको तय करेगी। जैसे कि पोस्को एक्ट है, तो पोस्को एक्ट में तो बेल होता नहीं है। बेल देना ना देना ये न्यायालय का काम है, इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।